प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अब हरियाणा में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार की खबर सामने आ सकती है। कई मंत्रियों की छुट्टी तो कईयों को झंडी वाली कार मिल सकती है। हरियाणा में इन दिनों मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं गर्म हैं और लॉबिंग का खेल भी शुरू होने लगा है। यदि बीजेपी सूत्रों की बात करें तो हरियाणा मंत्रिमंडल में सबसे पहले 7 बार के विधायक और सीनियर मंत्री अनिल विज की छुट्टी हो सकती है। इनके अलावा करीब 4 और मंत्री भी नायब सरकार से बाहर किए जा सकते हैं। हाल ही में जिस तरह से हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली और परिवहन मंत्री अनिल विज से मुंह मोड़ा, उसके बाद से तो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने की खबरें ज्यादा सुर्खियों में आ गई हैं। आपको भी वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें भरे मंच पर मोदी ने अनिल विज से अपनी नाराजगी जाहिर की। विज के अलावा और कौन कौन से वो मंत्री हैं जिनका पत्ता कटना तय है और वो कौन से खुशकिस्मत हैं जिन्हें मंत्री बनने का सौभाग्य मिल सकता है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 5 मई को मंत्रिमंडल की बैठक भी बुला ली है, जिसमें कई बड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। तो चलिए सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद सभी लोगों से दिल खोलकर मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अनिल विज मोदी से मुलाकात करने के लिए सामने आते हैं तो वो उन्हें देखे बिना मुंह मोड़कर चल देते हैं। तो देखा आपने किस तरह से मोदी ने भरे मंच पर अनिल विज की तरफ देखा तक नहीं। आपको याद होगा कि 2014 में जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, तभी से अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा था। विज को उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी, परंतु मोदी की मेहरबानी से मनोहर लाल खट्टर की ताजपोशी कर दी गई। इसके बाद जब मनोहर लाल को हटाकर नायब सैनी को सीएम बनाया गया, तब भी विज नाराज हुए और मीटिंग छोड़कर चले गए। यह मुद्दा भी देश भर में मीडिया की सुर्खियां बना। विज की नाराजगी की खबरें केंद्र की मोदी सरकार को भी विचलित करती रही। हालांकि इसके बावजूद भी बीजेपी हाईकमान ने अनिल विज की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार में उन्हें बिजली और ट्रांसपोर्ट जैसे बड़े मंत्रालय दिए। लेकिन विज इसे संतुष्ट नहीं रहे और समय समय पर अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे। हरियाणा छोड़ने के बावजूद भी मनोहर लाल पर अनिल विज द्वारा हमला किया जाता रहा। अनिल विज ने कभी भी इस बात पर गौर नहीं किया कि मनोहर लाल खट्टर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद हैं और उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाल ही में मोदी जब हिसार आए तो भरे मंच पर उन्होंने अनिल विज के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी। इसके बाद चर्चा है कि विज को मोदी की इस नाराजगी का नुकसान जल्द ही मंत्रिमंडल से विदाई के रूप में झेलना पड़ सकता है। वहीं विज के अलावा और किन मंत्रियों को हटाया जा सकता है, इस पर मंथन जारी होने की खबरें आ रही हैं। फिलहाल किन किन को मंत्री की कुर्सी मिल सकती है, इस पर भी अटकलें सुनाई दे रही हैं। अनिल विज को हटाने की एवज में पंजाबी समुदाय से किसी एक विधायक की लॉटरी लग सकती है। अब यह विधायक कौन होगा, इस पर निगाहें लगी हुई हैं। गुर्जर समुदाय से समालखा के विधायक मनमोहन बड़ाना का नाम भी सुर्खियों में है। मनमोहन बड़ाना ने युवा नेता के रूप में चुनाव जीतकर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उनके पिता करतार सिंह बड़ाना तत्कालीन बंसीलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। चुनावी राजनीति के कुशल खिलाड़ी के रूप में करतार सिंह बड़ाना का नाम हमेशा चर्चाओं में रहता है। श्री बड़ाना ने बीजेपी की टिकट पर उत्तराखंड मंगलौर से चुनाव लड़ा था और मामूली वोटों के अंतर से पराजित हुए। अब वो अपने बेटे को हरियाणा में मंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। इसके अलावा बल्लभगढ़ से तीसरी बार विधायक बने मूलचंद शर्मा का नाम भी सुर्खियों में है। आपको बता दें कि मूलचंद शर्मा मनोहर और सैनी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, परंतु तीसरी बार सरकार आने पर ब्राह्मण समुदाय से पलवल के युवा विधायक गौरव गौतम को मंत्री बनाने के चलते मूलचंद शर्मा को मंत्रिमंडल से बाहर रहना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर से मंत्री पद को लेकर उनका नाम चर्चाओं में आ रहा है। अब इनके अलावा हरियाणा सरकार में और किस किस को गद्दी मिलेगी, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। दोस्तों अब आपका क्या अनुमान है और आपकी नज़र में नायब सरकार में
किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और किसे हटाया जाए, इस पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें।